नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा से मिल रही है लेकिन दुखद खबर है। बांध में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का बताया जा रहा है। माचागोरा डैम में यह हादसा हुआ है। तो पुनर्वास कॉलोनी बहरबरियारी ग्राम की घटना है। तो मरने वालों में सृष्टि पिता संजय मसराम 7 साल का लड़का, प्राची पिता बसंत उइके 9 साल की लड़की, प्रिया पिता बसंत उइके 11 साल की ये लड़की, शेखर पिता घनश्याम टेकाम 10 साल का इनका लड़का। और ये 4 डेड बॉडी वहां से आई है। और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री है कृषि मंत्री कमल पटेल। छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा डैम में 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु होने का हृदय विदारक समाचार मिला। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में शीश स्थान देने और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देता हूं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित द्विवेदी हमारे साथ। अमित, अचानक से यह हादसा हुआ, कैसे पहुंचे थे बच्चे वहां? और प्रभारी मंत्री ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। क्या खबर आपको मिल रही है? अब माता पिता क्या चाहते हैं? जी विजय, मैं आपको पूरी घटना बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है। 12 बरियारी गांव की ये घटना है। माचागोरा डैम का बैक वाटर इलाका का पानी यहाँ भरा हुआ रहता है। डैम का एक हिस्सा है ये। बच्चे एक शादी समारोह में शामिल होने अपने परिजन के यहाँ 12 बरियारी आए हुए थे। निकटतम गांव चौतरा के रहने वाले ये बच्चे हैं। दोपहर में बच्चे डैम में पानी नहाने के लिए गए हुए थे और देखते ही देखते चारों बच्चे जो है वो डैम में डूब गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। निश्चित रूप से ये बेहद दुखद खबर है। 12 बरियारी गांव और चौथरा जहां के ये बच्चे रहने वाले हैं, दोनों गांव में मातम पसरा हुआ है। एक तरह से हम कह लें कि छिंदवाड़ा जिले में आज ये बेहद दुखद घटना हुई है। 3 इसमें बच्चियां की मौत हुई है और एक बेटे की मौत हुई है। इस प्रकार टोटल 4 बच्चे जो है नहाते हुए डैम में समा गए और चारों की डेड बॉडी जो है वो पुलिस ने बरामद कर ली है। चौरई थाने की पुलिस मौके पे मौजूद है और इस समय पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जी विजय, नज़र बनाए रखिएगा अमित। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बांध में 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई है और कृषि मंत्री कमल पटेल प्रभारी है उस जिले की, छिंदवाड़ा के, उन्होंने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की करेंगे। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को सलामी दी गई। डीआरजी के जवान सालिकराम मरकाम को पुलिस में सलामी दी गई है। पुलिस लाइन में कांकेर डीआईजी, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे हैं। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उसके गृहग्राम भेजा जाएगा। भानु प्रतापपुर के चवेला गांव का ये जवान रहने वाला था। रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश के निर्देश और घोषणाओं पर तत्काल अमल किया गया। सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव विशेष सचिव और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। सीएम की सभी जिला स्तरीय घोषणाओं पर तुरंत अमल हो। तत्काल कार्रवाई की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी, जिस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। ऐसे में विभाग का जिम्मा सचिवों को सौंपा गया है। तो आप देखिए, आज से ही सीएम का जिलेवार दौरा शुरू हुआ। बलरामपुर जिले पहुंचे थे, सरगुजा बस्तर का दौरा करेंगे। और ऐसे में जिन घोषणाओं को राज्य सरकार जिनकी घोषणा कर चुकी है, उन पर अब सीधे अमल में उनको लाना है। जरा समझिए, आपके लगातार सीएम भूपेश बघेल गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं और अब सीएम भूपेश के निर्देश और घोषणाओं पर तत्काल अमल करने की बात कही गई है। 2023 में एमपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को झटका लगा है। आष्टा के 100 कांग्रेसियों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। यानी अभी से प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इधर कांग्रेस 2018 वाली रणनीति पर काम करती है तो वो साफ दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस की ये रणनीति बीजेपी की तैयारियों के आगे कहां तक फिट बैठती है। ये रिपोर्ट देखिए आप।
2023 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 100 कांग्रेसियों ने झटका हाथ। बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स, कांग्रेस के भी मुद्दे फिक्स। ये वो तस्वीर है जो पिछले 2 सालों में कई बार दोहराई गई है। हर ऐसी तस्वीर कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर कर जाती है। एक बार फिर आष्टा के 100 कांग्रेसियों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। जाहिर है 2023 के पहले ऐसी और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को अंडर प्रेशर में लाने की कवायद तेज कर दी है। अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज जो सम्मिलित हो रहे हैं, आष्टा के लोकप्रिय नेता आदरणीय इंजीनियर गोपाल सिंह जी, बहन कृष्णा जी। अब गोपाल कृष्णा को तो भाजपा में रहना चाहिए, उनका कांग्रेस में क्या? किसानों का कल्याण तो भारतीय जनता पार्टी, बहनों के लिए काम तो भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए आपने बिल्कुल उचित और योग्य फैसला किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। बीजेपी भले ही चुनावी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से आगे हो, लेकिन कांग्रेस भी चुनावी मैदान में नजर आ रही है। कांग्रेस भी 2018 वाली ही रणनीति पर चलती नजर आ रही है। पिछले 3-4 दिनों में ही कमलनाथ ने एक बार फिर किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन की बहाली और अब सरकारी सेवा में आउटसोर्स बंद कर संविदा कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा कर दांव खेल दिया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम विचार करेंगे अपनी घोषणा पत्र में उसको शामिल कराने का कि संविदा कर्मचारियों को वर्षों से बने हुए हैं, उस पर उनको वेतन दे रहे हैं, आखिर उनका भविष्य कभी तो सुरक्षित होना चाहिए। 25 साल की सेवा कर चुके, लेकिन अभी भी संविदा में जब चाहे तब हटा दें, जब चाहे तब निकाल दें। उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए शासकीय कर्मचारी वो नहीं दी जा रही। उनको भी संविदा कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ हम अपने नेता कमलनाथ जी पार्टी के नेतृत्व से चर्चा करके कोई निर्णय निकालेंगे। जानकारों का मानना है कि मिशन 2023 से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों पार्टी जानती है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो जमीन से लेकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मजबूत होना होगा। यही वजह है कि दोनों ही दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी, ये तो चुनावी मौसम के नजदीक आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि अगले साल चुनाव तक इसी तरह का चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अगले साल छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भूपेश प्रदेश भर के दौरे पर हैं। सीएम के दौरों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे दिखावा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की माने तो इस दौरे से बीजेपी बेचैन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिशन 2023 की शुरुआत सरगुजा संभाग से कर दी है। सरगुजा के बाद वे बस्तर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। सरगुजा और बस्तर संभाग में मिशन शुरू करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले चुनाव में दोनों संभागों में कांग्रेस को जनता का बड़ा समर्थन मिला। पार्टी ने चुनाव इतिहास में पहली बार इधर रिजर्व बैंक ने अब रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। हाँ, सीआरआर में जरूर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का आप पर सीधे असर पड़ता है। ऐसे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और सीधे आपको समझाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो पहले ये जानिए कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से रुपए लेता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का आप पर क्या असर होगा, ये भी जरा समझिए और ये कितना बड़ा होगा। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने से आपके होम और कार लोन जैसे कर्जों की ईएमआई बढ़ सकती है। रेपो रेट बढ़ने का असर आपकी सेविंग अकाउंट और एफडी पर भी पड़ सकता है।
बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा यानी कि जो एफडीज होती है उस पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू करने के लिए भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करके इसे काबू में करने की कोशिश करता है। रेपो रेट में ताज़ा बढ़ोतरी से जो उम्मीद हमको लग रही है या उम्मीद जो जनता को लग रही है या जो विशेषज्ञ कहते हैं कि महंगाई को काबू में रखने के लिए इससे ज़रूर मदद मिलेगी। भोपाल में देश का ऐसा यूनिक कैफे खुला है जहां आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा? चलिए सीधे उसी रेस्टोरेंट में लिए चलते हैं। तो एक क्रिप्टो करेंसी का रेस्टोरेंट है क्रिप्टो विला कैफे एंड ब्रिस्टो। क्रिप्टो विला एंड कैफे भोपाल के रोहित नगर इलाके में मौजूद ये कैफे पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी थीम पर बेस्ड है। मेन्यू से लेकर क्रिएटिव डिशेस तक में भी क्रिप्टो करेंसी की झलक देखने को मिलती है। क्रिप्टो कॉइन की तरह ही डिजाइन फूड आइटम्स यहाँ की स्पेशलिटी है। राजधानी भोपाल में एक ऐसा यूनिक कैफ़े खुला है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और अभी मैं उसी कैफ़े में मौजूद हूं। इस कैफ़े का नाम है क्रिप्टो विला कैफ़े। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ दीवारों पे भी आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर अलग अलग तरीके की यहाँ जानकारी वाली पेंटिंग लगी हुई है। जो ओनर हैं गौरव तिवारी, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ खासियत है और कैसा उनका रिस्पॉन्स मिल रहा है इस कैफ़े को लेकर। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अराउंड 2 से 3 साल हो चुके हैं और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके तरीके से मैं सोचता हूँ चीज़ों को लेकर। और मेरा हमेशा से एक आइडिया रहा है कि ऐसी चीज़ स्टार्ट की जाए जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया था कहीं ना कहीं कि मुझे कैफ़े ओपन करना है और मैं इन्वेस्ट भी कर रहा था काफ़ी समय से क्रिप्टो करेंसी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैफ़े ओपन किया जाए जिसका थीम हम क्रिप्टो करेंसी रखें। पूरा इंडिया का ये पहला कैफ़े बना है जहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी भी कॉइन में पे कर सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, डोज कॉइन हो, एनी कॉइन। डर रहता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि पैसे डूब सकते हैं, ये हो सकता है। आपको डर नहीं लगा कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पैसे डूब जाएं? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आज प्रचलन में है, कल और ज़्यादा प्रचलन में होगी, परसों और ज़्यादा, और सालों दर सालों ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती जाएगी। मैंने सुना मेन्यू में भी आपने कुछ खास रखा है, क्या कुछ खास है? देखिए, हमारे मेन्यू में सबसे खास बात यह है, जैसे हमारे पास कुछ डिशेज हैं, आपको बताता हूँ। जैसे 4 से 5 हमारे पास स्पेशल डिशेज आप देखेंगे। हमारे यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि इसका नाम कार्डानो क्रिस्पी कॉर्न है। तो जब आपके प्लेट में ये प्रेजेंट किया जाएगा तो ये बेसिकली आपको कार्डानो के लोगों की तरह दिखेगा। मान लीजिए आप एक तरह की क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन से पेमेंट करना चाहते हैं। इस वक्त एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख रुपए है। अगर कैफे में आपका बिल 1000 रुपए का बना तो इस हिसाब से आपको 0.00034 बिटकॉइन देना होगा। पेमेंट करने का तरीका वैसे ही है जैसे आप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो में पेमेंट करने के लिए कस्टमर के पास एक्सचेंज ऐप होना चाहिए। क्रिप्टो विला एंड कैफे में बाइनेंस ऐप पर पे कर सकते हैं। यहां सीधे क्रिप्टो करेंसी टू क्रिप्टो पेमेंट होती है। इसके लिए ऐप पर अकाउंट बनाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदना होगी। क्रिप्टो से पेमेंट करना एक नया माध्यम चालू हुआ है और ये बहुत ही आसान है। इसमें 1 सेकंड से भी कम समय में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और मैंने यहाँ पे क्रिप्टो से ही पेमेंट किया था और बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट हो गया था। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई नियम नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक डिजिटल रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा। वहीं बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी को एसेट माना जाएगा। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। बदलती दुनिया में पेमेंट करने का तरीका भी बदला है। लोग नोट कम और डिजिटल पेमेंट के ऐप्स लेकर ज्यादा घूमते हैं। भोपाल का ये यूनिक कैफे कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।